हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त जीवा स्पर्श रेखा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद आज तक किसी ने यूट्यूब पर पढ़ाया भी नहीं होगा। और आज अपन इसको बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। हर एक वृत्त के बारे पूरी वृत्त के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उससे किस प्रकार की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, किस प्रकार की छेदक रेखाएं कहां से निकलती हैं, कितनी खींची जा सकती हैं। तो आज कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं वृत्त के बारे में। तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा और एंड तक देखिएगा। गारंटी के साथ आपको इतने अच्छे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं जिसकी वजह से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा वृत्त में जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, गारंटी के साथ। बस बने रहिए टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। चलिए चलते हैं वृत्त के बारे में समझते हैं। सबसे पहले वृत्त के बारे में समझते हैं, वृत्त में क्या प्रॉपर्टीज होती है वृत्त की। तो देखिए वृत्त होता क्या है। तो वृत्त समतल में स्थित एक ऐसी आकृति होती है जिसका प्रथम और अंतिम बिंदु एक ही होता है, अर्थात जिसका विस्थापन क्या होता है, जीरो। मानिए यहां से स्टार्ट हुए और यहां पर चक्कर लगाकर टोटल कंप्लीट चक्कर किया और यहीं पे रिटर्न में आ गए। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रथम है और अंतिम बिंदु का है सेम है। तो इस प्रकार की आकृति को हम वृत्त कहते हैं। अब चलिए वृत्त के बारे में, अगर मान लीजिए हम यहां से एक लाइन खींच दें वृत्त में, वृत्त के किसी भी बिंदु से वृत्त के दूसरे बिंदु तक मिला दें, इस पॉइंट से मान लीजिए और इस पॉइंट तक मिला दिए, तो इसे कहते हैं वृत्त की जीवा। इसे कहते हैं वृत्त की जीवा। अगर यही लाइन मान लीजिए यहां से डाल दी जाए और यहाँ पे एक केंद्र है इसका, ये वृत्त का केंद्र कहलाता है। और अगर यही लाइन यहां से डाल दी जाए तो इस जीवा को हम कहते हैं व्यास। ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। अब अगर व्यास कहते हैं तो केंद्र से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की, इसको कहते हैं त्रिज्या। आर क्या है यहाँ पर, त्रिज्या, आर है त्रिज्या। और यहां से यहां तक टोटल व्यास मान लीजिए P और Q। तो यहाँ पे जो PQ है वो है व्यास, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कैसा होता है, दुगना, अर्थात 2r के बराबर। अर्थात 2r के बराबर जो व्यास होता है वो किसके बराबर होता है, मान लीजिए व्यास d है तो ये हो जाएगा 2r। तो ये व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। मान लीजिए हमको r निकालना है तो r कैसे निकलेगी, r इक्वल टू d/2। अगर व्यास दिया गया है तो r इक्वल टू d/2। इस प्रकार से हम व्यास और त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके परिमाप के बारे में समझते हैं। तो वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होती है, वृत्त का परिमाप या परिधि कितनी होती है, 2πr। ये वृत्त की परिधि होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ये तो हो गई छोटी छोटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हर जगह अवेलेबल है। लेकिन आज समझते हैं कि वृत्त की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे कहां से स्पर्श रेखा जाती है, कितने इसके अंदर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कहां से छेदक रेखा जाती है। तो आज एक एक करके क्रम से हर एक चीज को समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये एक वृत्त है, वृत्त, और वृत्त के कितने भाग हो सकते हैं ये समझते हैं। वृत्त के कितने भाग हो सकते हैं, देखिए मान लीजिए हमने यहां से एक लाइन खींच दी, यहां से यहां पर इसका केंद्र है सेंटर O, यहां पर सेंटर O है, और ये हमने जीवा खींच दी। तो ये भाग जो कहलाएगा, ये भाग ये हम देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं न्यून या लघु वृत्त। क्या बोलते हैं, लघु वृत्त। लघु वृत्त मतलब आधे से कम हो जाता है ना। और ये वाला जो भाग कहलाएगा टोटल, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त। इसको लघु वृत्त बोलते हैं इस वाले भाग को, और इस वाले भाग को बोलेंगे दीर्घ वृत्त। अब मान लीजिए अगर यही लाइन यहां से खींची जाती है, वृत्त है, और यही लाइन अगर सेंटर से खींच दी जाए तो ये क्या होता है, इसका व्यास।
तो ये जो वाला जो भाग है और ये वाला जो भाग है वो बराबर होता है। बराबर मतलब इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, किस तरीके से काम करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। तो इसको बोलते हैं हम अर्धवृत्त। अब मान लीजिए इस तरीके से समझते हैं कि अगर एक वृत्त है और इसे एक स्पर्श रेखा होकर जाती है, स्पर्श रेखा होकर जाती है, और अगर केंद्र से उस स्पर्श रेखा पर एक लाइन मिला दी जाए, तो वो जो लाइन है मान लीजिए ओपी, ओपी एक लाइन है, तो ओपी जो होती है वो इस पर, इस रेखा पर मान लीजिए पीटी रेखा है, पीटी, तो पीटी क्यूटी रेखा, तो पीटी रेखा, तो इस पे क्या होगी? पीटी रेखा पर लंब होती है। तो जो ओपी जो रेखा है वो पीटी रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। इस प्रकार से अगर कोई लाइन डाल दी जाए, अब मान लीजिए अगर कोई वृत्त है और इस पर एक जीवा खींची हुई है, यहां से हमने एक जीवा डाल दी है, और अगर यही जीवा यहां से केंद्र से अगर इसके इस पर एक लंब डाल दिया जाए इस जीवा पर, तो वो क्या होता है? मान लीजिए O और P, और A भी एक जीवा है जिस पर हमने क्या किया? O सेंटर से P बिंदु पर एक लंब डाल दिया। तो ये जो लंब है वो इस जीवा को क्या करता है? दो बराबर भागों में समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित कर देता है। अर्थात AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB, अर्थात AP इक्वल टू PB। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी समझते हैं क्या होती है। तो पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर हमने ये उस समान दो भागों में विभाजित करता है, तो ये दोनों क्या हो कैसे होगी? बराबर। अर्थात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ये क्या होता है? अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। दोनों कोण कैसे होते हैं? बराबर। चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त है और एक जीवा है जिसकी लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। यहां से सेंटर से और इस पर एक लंब डाला हुआ है जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो ये जो है त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये अपन को क्वेश्चन दिया जाए, निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? निकालना है। तो हमने बताया था कि अगर इस पर सेंटर से इस लाइन पर कोई लंब डाल दिया जाए तो वो जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। अर्थात ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? आधी 5, और ये कितनी हो जाएगी? आधी 5। ये 5 हो गई, ये 12 हो गई है। तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज। इसमें क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो कितना होगा? कर्ण का स्क्वायर, मान लीजिए पॉइंट P ले लीजिए और इसको, तो OP स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार का स्क्वायर अर्थात 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अर्थात 12 का स्क्वायर। OP स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144 टोटल 169। तो OP बराबर कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये वाली जो लाइन है वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं क्या होता है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं इसके बारे में। अब ये जो बताए हुए थे वो क्यों इंपॉर्टेंट है? तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर कोई कोण बनाते हैं, अर्धवृत्त पर मान लीजिए एक पॉइंट में लिख लीजिए। ये सारे पॉइंट बनाते जाइए, क्रम से लिखते जाइए, वीडियो को पॉज करिए, आराम से लिखिए। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है जो बाई चांस यूट्यूब पर मिलेगी, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकती है इंपॉर्टेंट। तो देखिए अर्धवृत्त पर अगर हम ये अर्धवृत्त बनाते हैं और यहाँ से एक त्रिभुज बनाते हैं इस पर इस तरीके से, तो हमेशा याद रखना कि जब भी अर्धवृत्त पर कोई त्रिभुज बनाया जाता है तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनता है। अर्थात इसका ये कोण जो होता है वो कैसा होता है? 90 डिग्री का। तो अपन लिख सकते हैं पॉइंट में कि अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज
होता है। पहला पॉइंट। तो अर्धवृत्त पर बना कोण सम जो त्रिभुज होता है वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि दीर्घवृत्त क्या होता है? ये जो वृत्त है, अगर मान लीजिए यहां से हमने जीवा खींच दी तो यहां पर कोई त्रिभुज बना रहे हैं इस तरीके से, तो आप देख रहे होंगे ए बी सी। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। तो थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो दीर्घ वृत्त में बना कोण, बना त्रिभुज कैसा होता है? न्यून कोण त्रिभुज। कैसा? न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर दीर्घवृत्त में कोई त्रिभुज बना हुआ है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। चलिए आप समझते हैं कि लघुवृत्त में, तो लघुवृत्त क्या होता है? देखिए लघुवृत्त क्या होता है, अगर हम यहां से और यहां से कोई लाइन डाल दीजिएगा तो ये वाला जो भाग होता है वो कहता है लघुवृत्त। अब लघुवृत्त में तीसरा पॉइंट क्या है, तो लघुवृत्त पर अगर हम ये कोई त्रिभुज बना दें इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि ये जो कोण होगा दैट विल बी 9 ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहां से इसका मतलब है कि लघुवृत्त में बना त्रिभुज कैसा होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज होता है। 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आप लिख सकते हैं वृत्त के बारे में। लघुवृत्त में बना त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय याद रखनी होगी, अदरवाइज यू कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन, बिकॉज बार बार यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक अर्धवृत्त है जिसपे एक जीवा डाली गई है और यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं, तो पूछते हैं कि इसका कोण क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कोई भी एंगल। एक एक करके सारी जानकारी लिखिए, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। चौथा पॉइंट क्या है, समझते हैं कि जब त्रिभुज जो आते हैं वो स्पर्श करने की किस प्रकार की स्थितियां आती हैं, कैसे स्पर्श करते हैं। कभी अंतः स्पर्श करते हैं, कभी बाह्यतः स्पर्श करते हैं, कभी स्पर्श ही नहीं करते, तो उनसे किस प्रकार की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए पहले पॉइंट समझते हैं। जब दो वृत्त आपस में बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो उनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये समझना है हमको। तो देखिए जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है, इसकी त्रिज्या वाली, इसका केंद्र O1 है मान लीजिए और इसका केंद्र O2 है। तो यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है और यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्याओं को मिलाएंगे तो देखिए क्या निकलता है। और मान लीजिए इनकी दूरी जो हम मान के चल रहे हैं वो ए और बी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई AB, और वो किसके बराबर है, चलो देखिए। तो इसकी त्रिज्या कितनी है R1, मान लीजिए इसकी त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या R2, तो टोटल कितनी हो जाएगी R1 प्लस R2। तो जब भी हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है AB, तो क्या होगी R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देंगे तो इस प्रकार से R1 अपनी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकल आएगी। किस तरीके से, अब क्वेश्चन क्या होता है कि इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप समझिए कितनी स्पर्श, दोनों उभयनिष्ठ रेखाएं तो कितनी खींची जा सकती हैं। देखिए तो जब दो वृत्त आपस में बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो उनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखिए समझते हैं। देखिए पहली रेखा, अगर हम यहां से एक रेखा खींचते हैं तो ये क्या होगी, दोनों बिंदुओं से स्पर्श रेखा होगी। अगर यहां से एक रेखा खींचते हैं तो
और एक रेखा यहाँ से खींची जा सकती है। अर्थात ऐसी कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक L1, L2 और ये L3, कितनी रेखाएं हो गई, 3। इसका मतलब ये है कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनसे 3 स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कितनी स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं की संख्या जो उच्च होगी कितनी होगी, बराबर 3। तो 3 स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। अगला पॉइंट आता है जब दो वृत्त आपस में अंतः स्पर्श करते हैं, जब दो वृत्त आपस में अंतः स्पर्श करते हैं। पांचवा पॉइंट है जब दो वृत्त आपस में अंतः स्पर्श करते हैं, जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं। तो देखिए समझते हैं किस प्रकार से वो स्पर्श करेंगे अंतः। देखिए मान लीजिए एक वृत्त है इस प्रकार से और इसको अंतः स्पर्श करेगा तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे स्पर्श करेगा और इस तरीके से ये हो गया अंतः स्पर्श। मान लीजिए ये बड़े वृत्त का केंद्र है और ये छोटे वृत्त का केंद्र है। यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, यहां से लेके यहां तक। तो हम इसको मान के चलते हैं R1। R1 मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखते हैं R1 बड़े वृत्त की त्रिज्या। R2 जो है यहां से यहां तक जो है वो R2 है, तो R2 मान लीजिए छोटे वृत्त की त्रिज्या। और यहां से हमें निकालना है, मान लीजिए ये A केंद्र है और एक B, ये छोटे बड़े वृत्त का केंद्र है A और छोटे वृत्त का केंद्र है B। तो हमें ये दूरी निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, AB निकालना है, कितनी होगी। तो यहाँ पे यहाँ से देखिए ये कितनी है R1, और अगर इसमें से ये घटा दी जाए R2 तो क्या निकलेगा, तो R1 माइनस R2। इस प्रकार से हम दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो जब दो वृत्त आपस में अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी AB इक्वल टू कितनी होती है, R1 माइनस R2। मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए कि बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो 5 माइनस 3 कितनी निकलेगी, 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि उसके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, या बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, या छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब समझते हैं कि इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से अगर हम एक स्पर्श रेखा डालें तो केवल यहां से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इससे दूसरी नहीं, क्योंकि यहां से डालेंगे तो इस पर टच नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, बराबर 1। तो यहां से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बनता है कि जब दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उनसे खींचे जाने वाले उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है वो होती है 1। इसी प्रकार से अगला समझते हैं। चलिए 7वां पॉइंट क्या होगा, 7वां पॉइंट क्या होगा, देखिए समझते हैं। अभी हमने देखा कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं। अब देखते हैं कि जब दो वृत्त स्पर्श ही नहीं करते हैं तो उनसे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखिए मान लीजिए एक A वृत्त है और एक A वृत्त है, एक A वृत्त हो गया, एक B वृत्त हो गया, दो वृत्त हैं और इन दोनों से होकर जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, देखिए कितनी होगी। पहली यहां से अगर हम यहां तक खींचते हैं तो एक स्पर्श रेखा, दूसरी यहां से यहां तक, और एक यहां से ये खींची जा सकती है तीसरी, और एक यहां से खींचते हैं तो ये होगी चौथी स्पर्श रेखा। अर्थात जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तो उनसे खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कैसी होती है, 4। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, बराबर 4। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली पूछा जाता है कि यहां से स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी शायद ही आपको कहीं यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। चलिए समझते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
अभी हमने देखा तीसरा पॉइंट था, जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श नहीं करते हैं बाहर एक दूसरे के, लेकिन जब एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर हो, स्पर्श ना कर रहा हो, तो उनसे खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए मान लीजिए एक वृत्त है और एक दूसरा वृत्त है, एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार अगर कोई कंडीशन है तो इनसे खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या शून्य होती है, क्योंकि आप अगर यहां से खींचते हैं कोई स्पर्श रेखा तो ये इसको तो टच करेगी बट इसको टच नहीं करेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनसे खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होती है, 0। तो स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, 0। चलिए इसी प्रकार अगली प्रॉपर्टी समझते हैं वृत्त के बारे में। अभी हमने देखा कि हर एक कंडीशन में स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, कैसे निकाली जा सकती हैं, वो सब देखा। तो आप समझते हैं कि अगर एक वृत्त है और यहां से एक स्पर्श रेखा डाल देते हैं इस पॉइंट से, और यहां से एक छेदक रेखा डाल देते हैं, तो ये 10th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि अगर ये P पॉइंट है और ये T पॉइंट है और ये A है और ये B है, तो हमने क्या देखा था, पढ़ा था कि PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। थेल्सप्रीमिंग 10th क्लास में पढ़ी थी, PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। समझते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो देखिए यहां से यहां तक सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये बाहर वाला पॉइंट, यहां से यहां तक की वैल्यू बाहर वाली, तो PA हो गया, और यहां से यहां तक अंदर तक की टोटल कितनी हो गई, PB। इन दोनों का जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो किसके बराबर होगा, इनटू PT स्क्वायर के बराबर, PT स्क्वायर के बराबर। तो इस प्रकार से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अभी हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे सॉल्व करें। मान लीजिए कि अगर इसी में ये जो रेखा है, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर दी गई है, ये जो रेखा है वो कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है, और अगली जो रेखा है वो मान लीजिए 4 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी, यहां से यहां तक की दूरी 8 है और यहां से यहां तक की दूरी 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हमें निकालना है कि PT, ये रेखा कितनी होगी। तो देखिए क्या होता है, PA इंटू PB, तो PA इधर से इधर कितनी होगी, 8 इंटू इधर से इधर तक, तो कितनी होगी, 8 प्लस 4 से 12 इक्वल टू कितना होगा, PT स्क्वायर का 12 टे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PT स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, कितनी निकलेगी, PT स्क्वायर बराबर 4 बाहर आ जाएगा, कितना, अंडर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से निकल आएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। चलिए अगला समझते हैं। अब मान लीजिए कि वृत्त के अंदर, और इस तरीके से अपन मिला देते हैं, इस तरीके से A B C T, और यहां से एक बिंदु लेते हैं P, AB और इसको CD ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतः इंटरसेक्ट कर रहा और इस वृत्त के अंदर, तो जब ये इस प्रकार से रहता है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझते हैं। तो देखिए क्या होता है कि वृत्त की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई जीवा इंटरसेक्ट करें, दो जीवा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, यहां से लेके यहां तक इनका मल्टीप्लिकेशन A से लेके P तक, तो AP इंटू क्या होगा, इधर से लेके इधर तक PB इक्वल टू क्या होता है, CP या PC इंटू PD। इस प्रकार से अगर हम इसको अप्लाई करें तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। AP इंटू PB बराबर PC, यहां से लेके यहां तक और यहां से यहां तक टोटल इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इससे रिलेटेड। मान लीजिए ये एक 4 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 2 दी गई, और ये वैल्यू हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगी, तो देखिए यहां से लेके यहां तक कितनी है, 4 इंटू 6 बराबर क्या होगा, 2 इंटू एक्स, 2 से डिवाइड करिए कितनी आ जाएगी, x बराबर 12 सेंटीमीटर थी, कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार समझते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट है 9। 9 पॉइंट क्या है कि अगर दो बिंदु हैं तो इनसे खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा वृत्तों की संख्या कितनी होगी। 10वां पॉइंट क्या है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है। तो सीधा सीधा पॉइंट होता है और क्वेश्चन, किसी समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से खींची जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है कितनी, तो अनंत। अनंत। तो इस प्रकार से हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। अगर मान लीजिए दो नहीं, इसकी जगह 3 पॉइंट होते और इस प्रकार से कोई 3 बिंदु हैं तो इनसे खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो असंरेख 3 बिंदुओं से, असंरेखीय 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। 11वां पॉइंट है असंरेखीय, है ना। असंरेखीय, असंरेखीय का मतलब होता है कोई भी रेखा में ना हो, इस तरीके से हो, तो इनसे होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होती है। तो इनसे होकर जाने वाला वृत्त सिर्फ एक ही खींचा जा सकता है बस। तो असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है कितनी, 1। तो कितनी होती है, 1 वृत्तों की संख्या। तो ये असंरेखीय बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है 1। कितनी, 1। अब मान लीजिए 3 बिंदु रेखा में स्थित हैं, इस तरीके से 3 संरेख बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु 3 संरेख हैं, तो क्वेश्चन कैसे होगा कि इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए भैया, अगर हम इन दोनों से खींचते हैं तो ये वृत्त इसको टच नहीं करता, अगर हम इन दोनों बिंदुओं से खींचते हैं तो ये वृत्त इस बिंदु को टच नहीं करता, मान लीजिए इन दोनों को खींचते हैं तो ये वृत्त इस बिंदु को टच नहीं करता। इसका मतलब ये है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है कितनी, 0। तो अगला पॉइंट जो है 12वां क्या है, तो 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है, वृत्तों की संख्या होती है तो कितनी, 0। तो आज हमने वृत्त के बारे में समझा, और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमने वृत्त के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी समझी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस। अभी हम इसी प्रकार के अगर और इम्पोर्टेंट वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दें कि आप किस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि हर एक वीडियो बेस्ट तरीके से बनाया जाए और आपको बेस्ट कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू गाइस।